हेलो दोस्तों, आपको आइडिया लगी हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1920, 21, 22 या 23 में? तो बताओ गाइस, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1921 में। तो गाइस, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जीके से रिलेटेड है, आने वाले पेपरों में ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये चीज को जल्दी जल्दी कवर अप करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की? यानी वो तो साल था, ये नाम किसने करी? दयाराम साहनी ने, रखलदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसमें दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रवि, सिंधु, भोगा या झेलम नदी? आपका रावी नदी के किनारे हड़प्पा नदी स्थित है। ठीक है, किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अब हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की बारी आती है। ठीक है, ये दोनों हमारे सिंधी और ये सभ्यता जो पुराने टाइम पे हमें मिली थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, रखलदास बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रखलदास बनर्जी ये है मोहनजोदड़ो की, और दयाराम साहनी ये थे हड़प्पा के। ठीक है, आपको याद पता ही, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, रिवीजन साथ ही में हो रहा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अब पहले हड़प्पा था, हड़प्पा रावी के था। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ गाइस, गेस करो। भोगला, झेलम, रावी, सिंध। तो ये हमारा सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हमारा सिंध नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान या पंजाब? ये आपका पाकी लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। पाकिस्तान यानी वही पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और कुछ पार्ट इधर स्थित है, गुजरात राजस्थान की साइड, पूरा नहीं लेकिन पूरा पाकिस्तान में ही स्थित है ये। ठीक है, सिंधी घाटी के लोग किसे विश्वास करते थे? सिंधी घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? किस में? मातृशक्ति में, आत्मा में, यज्ञ प्रणाली में, या कर्म कांड में? तो गाइस, आपके पास 2-3 सेकंड है, तो आप बताओ। ये है मातृशक्ति में, क्योंकि पुराने लोग थे वो इसी में करेंगे। इन सब चीजें ये तो बाद में आई, ये सब चीजें हम बाद के लोग ज्यादा सोचने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कौन सी लिपि यानी किसमें लिखते? द्रविड़ थी, ब्राह्मी, या अभी पढ़ा नहीं जा सकता, ये देवनागरी? 5 सेकंड का टाइम है, अब जब तक बताओ। ये आपकी अभी पढ़ा नहीं जा सकता, यानी ऐसी लिपि थी जिसको अभी के टाइम पे तो उसे पढ़ा ही नहीं लिखा जा सकता कि इसका मतलब क्या है, या कोई बताने वाला ही नहीं, क्योंकि वो दोनों काफी अंदर खुदाई के बाद मिले थे, तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चल पाया कोई इंसान की उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युग, लौह युग, पुराना पाषाण युग, या नवपाषाण युग? तो ये कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता काल की सभ्यता थी। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता। सिंधी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? बंदरगाह आपकी लोथल आपकी बंदरगाह थी वहां की। सिंधी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह लोथल थी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? या सोना, चांदी, लोहा या कांस्य? इनमें से किसका ज्ञान नहीं था? क्योंकि पुराने लोग थे, उनमें से वहां के लोगों को अच्छे से सही पे वो उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, तो लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। सोना, चांदी, कांस्य ये तो पहले से ही भगवानों के युग से ही चले आ रहे हैं, तो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? लोथल, हड़प्पा, कलिबंगा या मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी की सभ्यता में किसे सबसे पहले खोजा गया स्थल? तो इनमें से हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ठीक है, हड़प्पा खोजा गया, उसके बाद बाकी हड़प्पा के अंदर ये तीनों मोहनजोदड़ो, फिर उनके तीनों अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मृत्यु कहाँ से मिली थी? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मूर्ति थी
स्टैचू जिसे बोलते हैं, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। कहाँ मिली थी इन चारों जगहों में से? ये आपको मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो में ये सब चीजें मिली थी। ठीक है, तो चलते हैं अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? बताओ गाइस। तो ये आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में मृतकों के टीला किस स्थान को कहा जाता है? सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है जहां मृतक पाए जाते हैं? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो ये आपका मोहनजोदड़ो, इसका भी आंसर आपका मोहनजोदड़ो ही होगा, जहाँ पे मृत्यु का टीला स्थित बहुत सारे लोगों का मिला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर बने होते थे, किससे बने होते थे? पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो बताओ गाइस। यहाँ पे पूरी सिंधु और मोहनजोदड़ो जो भी थी ना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, किस नदी में है, कहाँ पे है, तो ये ईंटों से बने होते थे। पुराने के घर ईंटों से ही बने होते थे। ठीक है, तो ये सब डिटेल इसमें क्वेश्चन कवर हो गया। हर तरह के लोग क्या क्या जो क्वेश्चन में एसएससी पूछ लेती है या फिर बैंक कहीं पे भी किसी जीके जीएस में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्थान घर कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा? इन चारों जगह में से कहाँ पाया जाता है? सिंध सभ्यता में विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ज्यादा का आंसर है। तो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता के लोग बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? काले रंग, लाल रंग, भूरा रंग, नीला रंग? तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इसका आंसर आसानी से पता चल जाएगा। लाल रंग से रंगते थे वो। ठीक है, थोड़ा अलग लगता था इसीलिए। ठीक है, लाल रंग, जिससे दूर से ही पता चल जाए। ठीक है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, जौ, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है। इतना थोड़ा सबको तो नहीं पता, लेकिन इतना थोड़ा आइडिया हम लगा सकते थे कि वो दोनों, गेहूं और जौ दोनों ही हो सकते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ दोनों। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार, स्नानघर, ईंटों से बना घर, इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ा घर, इमारत, जिसे घर बोल सकते कि उस समय की सबसे बड़ा इमारत यानी घर, यह अन्नागर, अन्नागर, अन्नागर। ठीक है, यहाँ पे है अंतनागर, अंतनागर। अगले क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा या रंगपुर या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? अक्षय हो सकता है, साक्ष्य कालीबंगा में, ये आपका कालीबंगा में मिला है। ठीक है, तो कुछ डीपली भी क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का सत्यम कहाँ मिला है? जहाँ जूते हुए खेत थे वह उनका मतलब उनका कुछ वो कैसे मिला है? अक्षय बोल सकते हैं उसको। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका होगा कालीबंगा में मिला है। सही जवाब कालीबंगा ही होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, चलते। सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंटों का अक्षय कहाँ मिला है? ईंटों जो थी, जैसे हमारे यहाँ बाद में खुदाई हुई तो हमें जो चीज मिली है वो कहाँ मिली है? उन्होंने बेशक कहीं और से करी है, लेकिन हमें मिली है वो कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में अक्षय मिला है। ठीक है, इसका भी आंसर कालीबंगा ही होगा। सिंधु सभ्यता में मेंक हाथी दांत का साक्ष्य कहाँ मिला? जो मेंक हाथी था उसका साक्ष्य कहाँ मिला? इन चारों में से बताओ। अब जवाब जल्दी से जल्दी, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लोथल में मिला है मेंक हाथी। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, तो इसका लोथल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर रटने का टाइम है। सिंधु सभ्यता में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति का अक्षय कहाँ मिला है? तो वही बात होगी, हर चीज का एक क्वेश्चन हो गया उसी से रिलेटेड। तो ये आपको मिला है आपका हड़प्पा, कालीबंगा, हड़प्पा में मिला है ये आपका।
सिंधु सभ्यता में पुरानी की प्रस्तर मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। अगले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। यानी ऑप्शन वही है, मतलब घुमाने के लिए दे रखा है, लेकिन आंसर से कभी मत भटकना, मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ठीक है, तो इस चीज को रट लेना आप। ठीक है गाइस, अब ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए। तो कौन सी पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है? कोयल, तोता, कबूतर, चातक पक्षी। थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। कौन सा पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है? कोयल जो सबसे ऊपर रहता है? नहीं, चातक पक्षी। मुझे पता था आप कोयल बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर है चातक पक्षी। चातक पक्षी जो बारिश की पहली बूंद पीता है और पूरे साल भी भूखा रह सकता है वो। ठीक है, कौन से पक्षी केवल बारिश में पानी पीता है? बताओ बताओ बताओ, सिर्फ बारिश का पानी पीता है और किसी, तो शायद उसका भी आंसर क्या हो सकता है गाइस? बताओ बताओ बताओ। चलो, यह आंसर आपका होमवर्क है। शेयर एंड